नगाड़े बज रहे थे, शादी के गीत गाए जा रहे थे। रिश्तेदारों की चहल पहल से घर में खुशी का माहौल था। बेटी की बारात आई और सभी रस्मों रिवाजों के साथ सबकी खातिरदारी की और बिटिया को विदा किया। लेकिन विदाई के 1 घंटे बाद ही सब कुछ बदल गया। बीच रास्ते दुल्हन के अपहरण की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल रोहतक के मुखरा गांव की रहने वाली एक युवती की शादी भिवानी के दांग गांव के एक युवक से तय हुई थी। सोमवार को शाम करीब 4:30 बजे दुल्हन को विदा किया गया। स्कॉर्पियो गाड़ी में दुल्हा दुल्हन के अलावा दुल्हन के 2 छोटे भाई, ड्राइवर और अन्य रिश्तेदार थे। महमबेरी रोड पर कलानौर कॉलेज मोड़ के पास पहुंचते ही 7-8 बदमाशों ने उनकी गाड़ी पर पथराव शुरू कर दिया। गाड़ी के रोकते ही बदमाशों ने डंडों से गाड़ी में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसके बाद दूल्हे समेत अन्य रिश्तेदारों पर पिस्तौल तान दी। सभी को गाड़ी से नीचे उतार दिया गया। आरोपितों ने दुल्हन को गाड़ी में बैठाए रखा, जिसके बाद दूल्हे समेत बाकी लोगों को जान से मारने की धमकी देकर दुल्हन को गाड़ी समेत अपहरण कर वहां से फरार हो गए। ये कल मोखरा गांव से एक जो लड़की है उसका जो कलानौर से महम की तरफ रोड जाता है, मोखरा मोड़ के पास नाले के ऊपर से अपहरण कर लिया गया था, जिसमें पुलिस स्टेशन कलानौर में रेलिवेंट सेक्शंस में केस दर्ज कर लिया गया है और लड़की को बरामद करके इन्वेस्टिगेशन अभी की जा रही है, जिसमें आरोपियों की धरपकड़ के लिए कई टीमें गठित की गई हैं और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लड़की की शादी थी, ये एक जो शादी समारोह है उससे वापस जा रहे थे तो शाम की तरफ, तो रास्ते में जो है ना इनको रोककर और गन पॉइंट पे जो है इसका अपहरण किया गया। कौन है इसमें आरोपी, कुछ पता चला? इसमें आरोपी इन्वेस्टिगेशन और जो अभी बयान है CWC की काउंसलिंग है उसके पश्चात पूरा खुलासा किया जाए। किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ? जो रेलिवेंट सेक्शंस हैं उनके तहत किया गया। अभी ये भी पता चला, उनके परिवारजनों ने बताया कि इसने पहले भी ऐसी धमकी दी थी कि उसकी शादी नहीं होने देगा, उठा ले जाएगा। ये इन्वेस्टिगेशन में जो आएगा उसमें सारा जो है इसमें पूरा अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इसमें पहले का भी अगर कुछ है तो उसको भी देखकर इन्वेस्टिगेशन की जाए। आरोपी बता रहे हैं उनके ऊपर पहले भी कई मामले हैं, वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी आएगा। आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक होने? उसमें टीमें बना दी गई हैं और रेड की जा रही है। लड़की ने क्या बयान दिया सर अभी मजिस्ट्रेट के सामने? अभी उसकी जो कॉपी है अभी हासिल नहीं हुई है, महिला जो आई है वो लेकर गई है। दुल्हन की दादी ने बताया कि पड़ोस का ही अमित पिछले काफी समय से उनकी बेटी को परेशान कर रहा है। इसके लिए कई बार पंचायत भी हो चुकी है, लेकिन दबंग होने के चलते पंचायत में जबरदस्ती समझौता करवा दिया गया। उन्होंने तो ये भी आरोप लगाया है कि मामले को लेकर बार बार पुलिस में शिकायत भी दी गई, लेकिन पुलिस ने भी आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। यही नहीं, दबंगों की छेड़खानी की वजह से लड़की की पढ़ाई भी बीच में ही छूट गई थी। क्या लगते हो आप लड़की की? दादी जी बताओ, क्या घटना घटी? क्या घटना? मेरी लड़की पढ़न जाती पोती जी विषय दिया कर दायो, पढ़न नहीं दीवा, बहुत होशियार थी। इसके दबाव के मारे हमने शादी करना था, तो एक शादी करके हम गाला थे। फिर भी इसने आगे गाड़ी अड़ाई, बंदूक अड़ाई, छोरी का नौक बंदूक के डाके अपनी बुआ का ले गया। बुआ का उसका कपड़े टूम टाम सब में गिर रखा इसने। और इसने कोई भेज देनिया है जी पड़ोस मत है, उसने भेज दे रहा है आकिब या छोरी चाल पड़ी, इब या आड़त यो काम हो गया, इब यो काम हो गया, उसने साइड ही दिन दे रहे। अच्छा माता जी ये बताओ, ये तो बहुत ही मतलब ऐसी घटना तो सोची भी नहीं होगी, क्योंकि लड़की आपने हंसी खुशी विदा करी थी। हंसी खुशी करी थी विद्या, जमा सूत्र डाल कति सूत्री डाल विद्या करी थी हमने के बेरा था नहीं बनेगी। क्या बीत रही है आपके दिल पे? मैं तो रोंग हूँ, रोटी भी नहीं खाती। क्या चाहते हो? मैं तो रोंग हूँ कि मैं तो नांदी भी कोनी, खांदी भी कोनी। तो ऐसा काम कर दिया कि ना इधर के छोटे ना उधर? पहला दरखास्त दी, हमारी कोई सुनाई नहीं हुई पुलिस ने। हाँ, पहले फैसला कर दिया पंचायत ने, जाटा का दबा से जाट दबा करके न फैसला कर दे हैं, हम नू कर देंगे, काट देंगे, फलान कर देंगे, काटना न मारन है, कुछ भी नहीं कर दे, कुछ भी हमारी सुनाई नहीं होती। आप गरीब हो माता जी? गरीब, हाँ जी, हम तो चमार सा। कोई सुनाई नहीं हुई आपकी? वो गुंडे लोग हैं, 10 नंबरी है गांव में। केरा कितने केस कर रखे हैं जी उसने, बहुत बड़े केस कर रखे हैं।
हालांकि अपहरण के कुछ घंटे बाद युवक दुल्हन को सोनीपत जिले के मुहाना थाने में छोड़कर फरार हो गए। पता चलने पर कलानौर थाना पुलिस सोनीपत पहुंची और दुल्हन से पूछताछ की। लड़की ने बताया कि उसकी शादी जबरदस्ती कराई जा रही थी। वो इसी शादी से खुश नहीं थी। उसने खुद ही पड़ोसी युवक से मिलकर अपने अपहरण की साजिश रची थी, जिसके बाद वो युवक के साथ सोनीपत के गांव खिजरपुर पहुंची, जहां उसकी बुआ रहती है। बुआ ने उनकी इस हरकत के लिए विरोध किया तो युवक उसे मुहाना थाने के बाहर छोड़कर फरार हो गया। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।